ठीक है। तो नवाज शरीफ की बात की तो एक दफा दोबारा उनकी वापसी की डेट जो है वो तब्दील हो गई है और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारे रहबरे अवाम और मोहसिन अवाम नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ वतन वापस आके लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतजार करेंगे? खुदा की पनाह मांगता हूं मैं इस तरह के घटिया फजूल किस्म के, ये तो वो बेशर्म और बेहया उन लोगों की भी कमी नहीं है जो नवाज शरीफ जैसे नीम खांदा आदमी को, जो यूएस को अस पढ़ने वाला बंदा है, उसको कायदे आजम सानी भी कहते हैं। जब इसने मोटरवे कमिश्नरों के लिए बनाया और खाया और राज्य के हेवन फील्ड बनाया और पता नहीं उसके बेटे अरबों खरबों के डॉलर्स और पाउंड्स के कारोबार करते हैं, तो कहाँ से आया वो सारा? इस पूरे खानदान ने कारोबार किया। ये जो इनके वालिद थे शरीफ साहब, उनके साथ भाई थे, सबके बच्चों ने कारोबार किया। इन शरीफ साहब के बेटों ने सियासत की जो होल टाइम काम है। इनके असासे या इनकी वर्थ इनके कजन से करोड़ों गुना ज्यादा है। इसका मतलब है इन्होंने सियासत को सनत के तौर पे और तिजारत के तौर पे इस्तेमाल किया है। इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में, इस मुल्क के सियासी कल्चर को बर्बाद करने में जो रोल नवाज शरीफ का है, मेरा ख्याल है कोई बंदा बयाना दे के बंदा बनवाए ना कि एक मुल्क को तबाह करना है, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्या सवाल था आपने, दोबारा जरा करो मुझे। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी डेट जो है वो अच्छा हाँ, हो गई है इसमें देखो ये कई डेटें दे चुका है और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि आए भाई कल का आता आ जाए, ताकि इसका ये ब्लफ कॉल हो जाए कि पता नहीं आएगा तो चल जाएगी टार्जन की वापसी। देखो मुनीर न्याजी साहब का है एक बहुत खूबसूरत अजीम तरीन शायरों में से हैं वो, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं फूल भी खिलते देखे हैं, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तो नवाज शरीफ क्या है, आ भी गया तो फिर क्या होगा? इसको पहले नहीं आते देखा, कभी जद्दा से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, कभी मफरूर हो रहा है, कभी भाग रहा है। अब कैसे कैसे हल्का बात, एक ऐसे आदमी जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को परागंदा किया, गंदा किया, गलीज किया, उसके मयार बदले। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में सियासी वर्कर का वजूद ही खत्म कर दिया इदारे के तौर पे। कैसे? देखो पाकिस्तान जब कायम हुआ है तो उस वक्त बड़ा एक जोशो खरोश था और पेट पे पत्थर बांध के काम करने वाला सियासी कारकुन था जी। वो हराम नहीं खाता था, वो भूखा रह के भी क़याम पाकिस्तान के लिए काम करते थे। और ऐसे लोगों का आइडियल था शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश का पहला, वो भूखा प्यासा साइकिलों पे जाके, साइकिल पे ही, पंजाब ने थोड़ी बनाया है, वो तो उन्होंने बनाया था। अच्छा, ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासी कल्चर में सियासी वर्कर को करप्ट किया, उसको बदमाश बनाया, उसको मौका परस्त बनाया, उसको दिहाड़ीबाज बनाया। ये वो पहला आदमी है। इस आदमी के सियासत में आने के बाद पाकिस्तान की नाम नेहाद जमहूरियत और नाम नेहाद सियासत से सियासी वर्कर का नाम और निशान मिट गया। ये बेसिकली नून लीग क्या है? नून लीग बेनिफिशरीज का एक क्लब है, एक माफिया है, एक गैंग है। उसमें निचले तरीन तबके के लोग भी शामिल हैं जो अब सुकड़ के ना होने के बराबर रह गए। मैं माजी की बात कर रहा हूं। ये वो दिहाड़ी बाज थे जो छोटे मोटे इनको काम शाम, बंदा कुत्तों को हड्डी फेंकता है, बिल्कुल इस तरह। फिर उससे जरा बेहतर दर्जे का जो वर्कर था उनको कॉरपोरेशन इधर उधर ठोंस के नौकरियां शौकरियां, फिर कॉरपोरेशन कहीं साइकिल स्टैंड का किसी वर्कर को ठेका, किसी को फलां का, किसी को फलां का, किसी को हॉस्पिटल में, किसी को, इस तरह के इन्होंने
वो पैदा किए पैरासाइट्स माशरे के। अच्छा, रिसेंटली अभी जब शहबाज शरीफ था वजीर आजम तो क्या सूरत हाल थी पंजाब में, जाओ जाके पता करो किसी से आप। ये लोग मीटर लगवाने के पैसे लेते थे। ये सियासी कारकुन नहीं है, ये सियासी वारदाती हैं। सियासी जो एक सियासी वर्कर एक इदारा था, वो इस आदमी ने बर्बाद किया। फिर मुझे 45 साल हो गए हैं एक्टिव जर्नलिज्म में, ठीक है, और पॉलिटिक्स को वॉच करते हुए। मैंने नवाज शरीफ के सियासत में आने से पहले लिफाफा जर्नलिस्ट और लिफाफा जर्नलिज्म की इस तरह ही नहीं सुनी थी। किसी सीनियर जर्नलिस्ट से पूछ लो, ये आया, इसने इंट्रोड्यूस कराई। इसने कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसको करप्ट नहीं किया। ये वो आदमी है जिसने जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती किया। और ये मैं नहीं कह रहा, अब्बास खान एक आईजी थे पंजाब के, उनकी एक रिपोर्ट है जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, और वो उस वक्त सिटिंग आईजी थे। ये वो आदमी है जिसने 60 साल के नायब तहसीलदार और ये और वो, इसने कोई कसर छोड़ी नहीं इस मुल्क की चूल्हे हिलाने में और पैसा बनाने में। अब एक और, हम बाहर चलते हैं। अब ये तो यहाँ की किस्से कहानी है ना जी, ये प्लॉटोक्रेसी और ये वो जर्नलिज्म, सहाफत में गंद डालने वाला बंदा। ये एक रेमंड बेकर है, उसका एक्लीज हील उसकी किताब है, वो पढ़ के देख लो भाई। उसकी इसके साथ कोई दुश्मनी है, कोई चलें जी मेरा कोई प्रॉब्लम होगा, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरी भी उम्र का बड़ा हिस्सा लाहौर में गुजरा है, चलो मुझे कोई होगा, किसी आसिम जरदारी को होगा कि भी उसका हरीफ है, ठीक है, इमरान खान को कोई तकलीफ होगी कि जी ये, वो मुझे बताएं। वो लिख रहा है वहां बैठ के, इतनी मोटी किताब है, उसमें बेनजीर को भी उसने स्पेयर नहीं किया जी। किधर आएगा ये? पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने वाला आदमी इसको इस दलदल से निकालने आएगा तो सुभान अल्लाह, फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है।